BSTC सेकेंड ईयर वालों का आज हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भिलवाड़ा एकेडमी चैनल आपके लिए लेकर आया इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास लेके आया सेकेंड ईयर वालों के लिए। फर्स्ट ईयर वालों के लिए अपन कंप्लीट करवा चुके हैं और अब बारी है सेकेंड ईयर वालों के लिए। सबसे पहले अपन बात करें, इससे पहले एक क्लास आई थी फर्स्ट ईयर वालों की जिसमें अपन ने CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूशन की बात की और उसमें 20 से 25 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे थे वो क्वेश्चन आपके भी आने वाले हैं। तो उस वाली वीडियो को या उस वाली क्लास को आपको भी लेना क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी क्लास अपन अब कंटिन्यू लगा रहे हैं, तो इसे देखना ना भूलें। चलते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन यहीं से उठने वाले हैं। क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। आर्ट ऑफ लिसनिंग एक्चुअली मीन्स क्या होता है? जो आर्ट है, जो कला है सुनने की, उसका रियल मीन क्या होता है? तो होता है रिसीविंग साउंड्स। जो आपको साउंड्स रिसीव हो रहा है वही आपका क्या रहने वाला है, लिसनिंग रहने वाला है। कम्युनिकेशन इज द ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। जब अपन कम्युनिकेशन करते हैं यानी कि जब वार्तालाप करते हैं तो उसमें क्या होता है, सूचना का आदान प्रदान होता है। सूचना का और आइडिया, जो इन्फॉर्मेशन और आइडियाज है, इनका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और आदान प्रदान को अपन कहते हैं एक्सचेंज। क्या कहते हैं? एक्सचेंज यहाँ पर अपन कहेंगे। तो आपका आंसर रहने वाला है एक्सचेंज। क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात करें तो राइट द मीनिंग ऑफ नोटिस। नोटिस का आपको मीनिंग बताना है। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो व्हाट इज मीन्ड बाय नोटिस। क्वेश्चन को दो बार अलग अलग तरीकों से यहाँ पे पूछा हुआ है। आंसर की बात करें तो नोटिस मीन्स ए रिटन प्रिंटेड अनाउंसमेंट ऑफ, यानी कि रिटन लिखा हुआ या प्रिंटेड हो सकता है अनाउंसमेंट। इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड न्यूज़पेपर मैगजीन, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको या अनाउंसमेंट होता है वो रिटन में होता है या प्रिंटेड होता है, वो डिस्प्ले दिखाया जाता है किस पे, या तो मैगजीन में या न्यूज़पेपर पर। ऑन ए बोर्ड और पब्लिश्ड इन, यानी कि किसी बोर्ड पर, यानी कि स्कूल में कोई नोटिस हो रहा है तो वो बोर्ड पर पब्लिश किया जाएगा या न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाएगा। इस तरीके से अपन नोटिस को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें तो व्हाट डू यू नो अबाउट सर्कुलर्स। सर्कुलर्स की यहाँ बात की जा रही है। व्हाट इज ए सर्कुलर? तो सर्कुलर इज ए काइंड ऑफ ए लेटर विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए लार्ज number of a people that comes back at the starting place. It is a kind of a advertisement closely printed on a page or in a leaflet intended of wide distribution. यानी कि इसकी अपन चर्चा करें तो सर्कुलर इज ए काइंड ऑफ लेटर। क्या है ये? लेटर का एक प्रकार है। काइंड ऑफ ए लेटर विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बांटना। डिस्ट्रीब्यूटेड ए लार्ज नंबर, यानी कि बहुत जनों को, यदि बहुत व्यक्तियों को बांटना है या बहुत जने नंबर में अधिक लोग हैं तो उसको सर्कुलर के माध्यम से, जो परिपत्र होता है वो बांटने का एक माध्यम होता है। तो सर्कुलर की बात करें तो सबसे पहले बताना है क्या है ये, काइंड ऑफ लेटर। एक लेटर का एक प्रकार है। सर्कुलर इज ए काइंड ऑफ लेटर विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अधिक लोगों को बांटने के लिए जो काम में ले जाता है वो सर्कुलर कहलाता है। कम्स बैक एट द स्टार्टिंग प्लेस, उसमें से कुछ वापस आते रिटर्न हो गए। इट इज ए काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये क्या है? इसका प्रकार किससे काम में ले जाता है? एक एडवर्टीजमेंट करने के लिए। कोजली प्रिंटेड ऑन ए पेज और ऑन ए लीफलेट इंटेंडेड फॉर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो चुका होगा। मेन सर्कुलर में फोकस करना आपको। तो सर्कुलर क्या रहने वाला है आपका कि एक काइंड ऑफ लेटर है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ टू ए लार्ज पीपल ऑफ नंबर, यानी कि अधिक लोगों को यदि आपको बांटना है तो अपन किसका उपयोग में लेंगे? सर्कुलर का, जिसमें से कुछ परिपत्र वापस आते हैं, रिटर्न होते हैं। और एक तरीका का ये क्या है, एडवर्टीजमेंट में यूज में लिया जाता है। क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द मीनिंग स्कीमिंग। स्कीमिंग जो आपके फर्स्ट ईयर में भी आ चुका है या फर्स्ट ईयर वाली जो क्लास है उसमें भी अपन ये पढ़ा चुके हैं। और दूसरा है एंड ऑफ स्कैनिंग। स्कैनिंग और स्कीमिंग दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताना है यहाँ पर, या दोनों की परिभाषा अपन यहाँ पे जानकारी लेते हैं। तो मीनिंग ऑफ स्कैनिंग, तो स्कैनिंग मीन्स टू एग्जामिन मिनटली एंड इंटेंसली। इट इज रैपिडली कवर्स ए ग्रेट डील ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर टू लोकेट ए स्पेसिफिक फैक्ट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर जब स्कैनिंग की बात करें तो स्कैनिंग क्या होता है कि गहनता से जांच करना। किसी भी चीज की क्या होगा, स्कैनिंग करना, यानी गहनता से जांच करना, एक एक बिंदु की सही तरीके से क्या करना, जांच करना। और स्कीमिंग जो अपन फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा या
आपने पहले भी सुना होगा। तो स्कीमिंग की जब अपन चर्चा करेंगे तो स्कीमिंग क्या है कि बहुत सारे ए लॉट ऑफ नंबर जो बुक रहने वाली है उसमें से आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उनको निकालना क्या कहलाएगा, स्कीमिंग कहलाने वाला है। जब स्कैनिंग की बात आएगी तो गहनता से अध्ययन करना वहां पर रहने वाला है, ठीक है। तो रेपिडली कवर्स ए ग्रेट डील ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर टू लोकेट ए स्पेसिफिक फैक्ट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लियर है। और जब अपन बात करेंगे स्कीमिंग की तो स्कीमिंग मीन्स टू एग्जामाइन हेस्टली, इट इज ए मेथड ऑफ रेपिडली मूविंग द आइज, फास्ट मूव करना आइज ओवर टेक्स्ट विद द पर्पज ऑफ गेटिंग ओनली द मेन आइडियाज एंड ए जनरल ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट। दोनों का डिफरेंस यही है कि इसके अंदर अपन बात करें स्कैनिंग के अंदर तो गहनता से अध्ययन करना, और स्कीमिंग के अंतर्गत ए लॉट ऑफ नंबर बुक्स रहने वाली उसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी है वो किस में आने वाला है, आपका स्कीमिंग में आने वाला है। स्कीमिंग से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर में भी आया हुआ है और सेकंड ईयर में आया हुआ है। स्कीमिंग के 2 से 3 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट ईयर वाली क्लास में डाल रखे हैं, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। और रही बात इंपॉर्टेंट 25 नंबर का सीसी आने वाला है, ये सीसी की क्लास भी आपके फर्स्ट ईयर का जो साथ में पार्ट डाल रखा है उससे आप क्लियर कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला आगे वाला, राइट ए लेटर ऑफ द चेयरमैन मेयर ऑफ म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ इन योर लोकेलिटी। जहां आप रहते हो वहां कुछ समस्यात्मक आप समस्या को झेल रहे हो और आपको क्या करनी है, एक शिकायत करनी है। ऐसे शिकायत करने वाली जो एप्लीकेशन या लेटर की अपन जब चर्चा करते हैं तो ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। मैटर चाहे ये रहो या इसके जगह कोई दूसरा रहो, आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा मैटर एक प्रारूप बना के चलना कि हाँ इस प्रारूप में लिखना है, और जिस सब्जेक्ट के ऊपर उसने एग्जामिनर ने फोकस किया है उसको आपको गौर करके उसमें देना है, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं करने। क्लियर हो चुका होगा। तो 4 नंबर का आपकी क्वेश्चन रहने वाला है। मैटर चेंज हो सकता है, लिखने का तरीका यही रहने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, एड्रेस लिखेंगे, जहाँ के आप हो आपका एड्रेस लिखना है। आपको आपकी जिस दिन आप लिख रहे हो एग्जाम के दिन वो डेट लिखनी है, किसको लिखना है, किसके बारे में लिखने के लिए दिया गया उसका बारे में आपको यहाँ पे पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। जैसे एड्रेस लिख रखा है या पटेल नगर अलवर, तारीख दे रखी है, टू मेयर चेयरमैन कमिश्नर जिनको आप लिख रहे हो उनके बारे में लिखना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अलवर सर। ये सारी जानकारी आपको आपके जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है क्या। चलते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे की अपन बात करें तो आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द इनसैनिटरी कंडीशन इन ओवर लोकेलिटी। यानी कि ये कह रहा है कि हम आपका ध्यान हमारी तरफ खींच रहे हैं, अपनी सोसाइटी की तरफ खींच रहे हैं जहाँ क्या है, हालत जर्जर है, खराब है। द रोड्स आर डिलेपिडेटेड, दे आर फुल ऑफ स्मॉल एंड बिग pits, there is no proper drainage system, the streets are always flooded with dirty water, गंदे पानी के साथ नालियों के पानी ऊपर बाहर आ रहा है। heaps of rubbish are lying here and there, they emit bad smell, they have become the breeding places of mosquitoes, there is danger of the breakout of some epidemic, the danger of the spread of infected disease of always there, the sanitary staff is paying no attention to their duties। यानी कि इसमें आपको जब आपको जिस तरीके का इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होगी, जिस तरीके से सूचना आपको क्वेश्चन पे दे रखी होगी वो चीज़ें आपको यहाँ पे काम में लेनी है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारी जो सोसाइटी है वो गंदी हो रही है, इसके लिए आपको मेयर को चेयरमैन को आपको वहाँ देनी है। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले अपन ने बताया कि भाई यहाँ नालियाँ है, वहाँ की नालियों से पानी बाहर निकल रहा है, रोड की हालत ख़राब है, कंडीशन बहुत ख़राब है, यहाँ के जो कर्मचारी वो सही समय पर कार्य पर फोकस नहीं कर पा रहे, अटेंशन टू देयर ड्यूटीज़ पे टाइम पे ध्यान नहीं दे पा रहे, ओवर ओरल एंड रिटर्न रिक्वेस्टेज हैव बोर्न नो फ्रूट्स। यानी कि हम उस पर ध्यान देने के लिए अपन को ओरल भी हमने उसको बोल दिया है, रिटर्न में लिख के दे दिया, फिर भी हमारी बातों पे क्या हो रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आई होप यू विल टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर एंड redress or genuine grievance at the earliest, yours faithfully, और फिर आपका यहाँ पे नाम लिखना होगा। क्लियर हो चुका होगा। जिस मैटर के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, जिस मैटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन में आपको अवेलेबल रहेगी, वहाँ से मिलती जुलती चीज़ें आपको लिखनी वाली है। क्लियर हो गया। यहाँ का स्क्रीनशॉट आपको यदि लेना है तो फटाफट
ले लीजिए, चीज़ें यही रहने वाली है। क्वेश्चन या तो ये भी एक ये आ सकता है या इससे रिलेटेड आने वाला मैटर आपको यही रखना है। क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है राइट ए लेटर, लेटर पे आया टू द अथॉरिटी अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन इन योर एरिया, यानी कि आपके एरिया में जो साउंड चल रहे हैं, जो सिस्टम लगे हुए हैं, शादी के कारण लगे हुए, किसी भी कारण फंक्शंस वगैरह के कारण लगे हुए हैं, तो उसमें आपके जो नॉइज पोल्यूशन हो रहा है उस पर आपको एरिया में जो हो रहा है उस पर फोकस करने के लिए कलेक्टर को आप क्या करना है, एक लेटर लिखना है। चाहे उसमें रीजन आप अपने पढ़ाई को लेकर दे सकते हो, एग्जामिनेशन को लेकर दे सकते हो, किसी भी करके आप रीजन देके ये आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, किसको लिखना था, कलेक्टर को लिखना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे द कलेक्टर, जहाँ का कलेक्टर वहाँ की अपन इस इलाके की बात, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछी हुई होगी, नहीं पूछी जाती है तो उसमें एड्रेस और नाम अब आपका लिख सकते हो। क्लियर हो गया। बात करते हैं आगे। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द नॉइज पोल्यूशन कॉज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। क्लियर है। चलते हैं आगे की ओर। इट इज द टाइम व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स आर बिजी डे एंड नाइट प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस द बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी के और स्कूल के जो एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम है वो पास नज़दीक आ चुके हैं और प्रिपेयरिंग का टाइम चल रहा है। देयर सक्सेस डिपेंड्स मच ऑन द प्रॉपर यूज ऑफ देयर टाइम एंड द कंसंट्रेशन ऑफ देयर माइंड। इट इज रिग्रेटेबल दैट मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स enjoy full liberty to use loudspeakers at their highest pitch to celebrate every occasion. The result is that we are unable to make preparations in the right way, जिसके कारण कोई ओकेजन अपने त्यौहार मना रहे फुल आवाज करके, वॉइस लाउड स्पीकर खोल के, उसके कारण अपन अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहे और सही तरीके से नहीं कर पा रहे, तो क्या होने वाला, आई therefore request you to ban the use of noise pollution for the period of examination। यानी कि इन एग्जामिनेशन के दिनों में, एग्जाम के दिनों में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इनमें दुविधा आ रही है, तो इस दुविधा के लिए अपन क्या करवाना है, बैन करवाना चाहते हैं। फिर तारीख लिखनी है, जिस तारीख को आप लिख रहे हो, योर फेथफुली, फिर आपका नाम यहाँ पर लिखना है। क्लियर हो चुका होगा ये क्वेश्चन भी। ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले दिन का ध्यान रखना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो सीसीई की क्लास है सेकेंड ईयर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सीसीई की क्लास फर्स्ट ईयर वालों के साथ में मैंने डाल रखी है, पूरा 25 नंबर का एक पार्ट 3 है इंग्लिश का, उसमें अपन ने डाल रखी है, तो जाकर उसको देख ले। 20 से 25 नंबर आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके उठते हैं ये आपके 15 से 20 नंबर ये क्लास हो जाएगी। इस क्लास के बाद में एक और क्लास आपको देने वाला हूँ, 1 से 2 क्लास, उन क्लास को भी अच्छी तरीके से देखें, आपका काम हो जाएगा। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की अपन बात करें तो बात करें हिंदी में, अपन बात करें कैसी शिक्षा, एजुकेशन की बात करें तो समावेशी शिक्षा की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। कैसी शिक्षा, समावेशी शिक्षा की चर्चा की जा रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज द इंक्लूजन ऑफ ऑल लर्नर्स, जितने भी सीखने वाले जो या पढ़ने वाले या सीखने वाले, इंक्लूडिंग दोज विद diverse needs or special needs in their neighborhood school in age appropriate regular classes। यहाँ पर अपन बात करें तो जो नीड है, यानी कि इसमें ऑल लर्नर्स, जितने भी सीखने वाले सभी को, कितनी भी एज का है उसको अपन यहाँ बिठाते हैं और उनको आगे पढ़ाई करवाते हैं, यानी कि नेबरहुड स्कूल इन एज अप्रोप्रिएट रेगुलर क्लासेस चलती है। स्पेशल नीड्स वाले को और जो होशियार है सबकी टोटल समावेशी शिक्षा का मतलब यहाँ पे अपन ले सकते हैं कि ऑल लर्नर्स, किनको, ऑल लर्नर्स इंक्लूडिंग करते हैं साथ में इन डिवर्स नीड्स और स्पेशल नीड्स दोनों को साथ में मिला के नेबरहुड स्कूल इन एज अप्रोप्रिएट रेगुलर क्लासेज। क्लियर हो चुका होगा। समावेशी शिक्षा आपको आता होगा, उसी का इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा तो इंक्लूसिव एजुकेशन आएगा। इसके अंदर इंक्लूजन किन किन को करेंगे, ऑल लर्नर को अपन यहाँ पे इंक्लूजन करने वाले हैं, इंक्लूडिंग करेंगे दोज विद डिवर्स नीड्स और स्पेशल नीड्स को। क्लियर हो चुका होगा ये क्वेश्चन आपका। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो एक्सप्लेन करना है राइटिंग स्किल्स को, किसको, राइटिंग स्किल्स को एक्सप्लेन करना है। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। Writing helps a pupil in organizing and expressing his ideas and thoughts without writing. It is very difficult to keep in the mind the various aspects of a subject. किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ माइंड में रखना इम्पॉसिबल होता है। तो उसके लिए क्या है,
जो राइटिंग स्किल है, लेखन शैली, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, लेखन शैली की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो अपन बात करें तो एक्सप्रेसिंग इज आइडियाज एंड थॉट्स विदाउट रीड राइटिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप, रखना कि मुश्किल होता है इन द माइंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की चीज़ को माइंड में रखना इम्पॉसिबल होता है, तो इसके लिए लेखन शैली जरूरी होता है। हैंड राइटिंग इज ए रेगुलर फीचर ऑफ द पुपिल्स डे टू डे वर्क, जो हैंड राइटिंग होती है वो रेगुलर फीचर्स होता है, एक आदत सी हो जाती है तो पुपिल डे टू डे वर्क के अंदर। इट इज़ ऑल्सो वेरी वैल्यूबल मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि अपने आत्म अभिव्यक्ति करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या रहने वाला है, यहाँ पर आत्म अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम है आपका राइटिंग स्किल्स रहने वाली है। इसी के साथ आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वीडियो ये आ चुकी है, इसके साथ 2 से 3 वीडियो और आपके डाल देंगे, जिससे आपकी सारी क्लास अच्छी हो जाएगी और आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। चलते हैं, ओके।